ताज मेहंदी बाबा को सेवकों पहले तो मैं करूं प्रणाम, कथा सुनाऊं ताज मेहंदी की। सुन लो सेवकों कान लगाए, उमरी के वो रहने वाले। तहसील कारंजा बताए, जिला बताते वर्धा सेवकों। राज्य महाराष्ट्र बताए 14/1/1928। संक्रांत का जन्म बताए, पिता का नाम है अजित पटेल और कुबरा माँ का नाम बताए, बचपन में अल हफीज के नाम से। मेहंदी जाने जाते थे खुदा के नेक और सच्चे बंदों का। सच्चा तारनहार बताए, कम बोलना उदास रहना। मेहंदी का था यही स्वभाव, कैसे आए ताज मेहंदी जी। सब सेवकों को हम है बताएं, कैसे आए ताज मेहंदी जी। ताज मेहंदी जी सब सेवकों को हम है बताए, ताज मेहंदी के माँ को सेवकों। पुत्र नहीं होते थे बताए, तब मेहंदी की माँ ने सेवकों। नागपुर जाने का किया विचार, ताजुद्दीन नागपुर के बाबा। उनसे माँ ने किया गुहार, पुत्र रत्न से भर दो झोली। सूनी पड़ी गोद मेरी आज, तब ताजुद्दीन बाबा ने दी। दुखियारी की सुनी पुकार, गोद भर दी कुबरा माँ की। और दिया उन्हें आशीर्वाद, जब ये पुत्र होगा तुझको। बड़ा चमत्कारी कहलाए, दसों दिशा में होगी चर्चा। होगी इसकी जय जयकार, कलयुग में कल की अवतार। लेके आएंगे भगवान, कलयुग में कल की अवतार। कलयुग में कल की अवतार, लेके आएंगे भगवान। अजित मियाँ पटेल के घर में बालक ने लिया जन्म बताए, कुबरा माँ के कोख से जन्मे। अल हफीज ताज मेहंदी कहाए, खुशियाँ छाई पटेल के घर। सभी परिवार खुशियाँ मनाए, ताजुद्दीन बाबा की वाणी। सिद्ध हो गई तभी बताए, ऐसा सुंदर दिखता बालक। चांद भी देख के शर्माए, सूरज जैसे चमकता चेहरा। सबके मन को वो हर्षाए, बचपन से ही ताज मेहंदी के। चमत्कारी घटना बतलाए, 5 वर्ष के थे जब बाबा। तब की घटना तुम्हें बताए, एक दुखियारी बाबा के घर आई लेके अपनी फरियाद। एक दुखियारी बाबा के घर। दुखियारी बाबा के घर आई लेके अपनी फरियाद। 14 वर्ष बीत चुके थे, फिर भी थी वो निसंतान। बाबा फिर उस दुखियारी से
कहने लगे हे सुन माता, काहे को चिंता करती हो, मालिक सब ठीक कर देगा। सुनो सेवकों, मेहदी ने फिर संतानों का दिया वरदान, अब तुम माता घर को जाओ, होगे तुमको 2 संतान। सच हो गई मेहदी की वाणी, कुछ ही महीनों बाद आई द्वार, पुत्रों को लेके बाबा के घर। कहने लगी बाबा से बात, तुम हो मेहदी नेक फरिश्ते, मेरी झोली भर दी आज, यह चमत्कार देखा सबने, निसंतान को हुई संतान, यह चमत्कार देखा सबने। चमत्कार देखा सबने, निसंतान को हुई संतान। इसी तरह 8 साल की उम्र में घटना घटी मेहंदी के साथ, जब उन्हें उमरी ग्राम से सेवकों सोने गांव जाना पड़ा। जेठ वैसाख का महीना था वो, सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन ऊपर बादलों का साया उनके तमाम सफर में रहा, बचपन से जवानी तक। हाँ, इसी तरह चमत्कारी से भरा रहा मेहदी का जीवन, जिसका वर्णन आगे सुनाए। इन्हीं मुकामों में पहुँचने के बाद उन्हें अपने बारे में पता चला, संसार के बारे में सच्चा ज्ञान उनको होने लगा। खुदा ने उनको इस धरती पे सही रास्ता दिखाने भेजा, खुदा ने उनको इस धरती पे। उनको इस धरती पे सही रास्ता दिखाने भेजा। छोटे बड़े धार्मिक भेदभाव इन्हें मिटाने भेजा है। सच्चे साधु संत महात्मा पीरों फकीरों से लगाओ। इसी अवस्था में रहते हुए इन्हें अंत प्रेरणाएं होने लगी, जिसे बाद में वे खुदा से एकाकार होना बताते थे। समय ऐसा आया जब उन्हें यह एहसास हो गया कि जो कुछ वे कर रहे हैं वह रब की प्रेरणा है। मेहदी कह कई धर्म गुरुओं ने धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया, यानी गलत अर्थ लगाकर मतभेद फैलाना शुरू किया। और वही ब्रह्म आज तक सेवकों चला आ रहा है बताए, और वही ब्रह्म आज तक सेवकों। ब्रह्म आज तक सेवकों चला आ रहा है बताएं। इन्हीं बातों से ठेस लगती और बहुत दुख होता था। चाहते थे बगैर भेदभाव से लोगों को रास्ता दिखा सके, भाषा भोजन और वेशभूषा भेदभाव को महत्व न देते थे, क्योंकि ईश्वर भक्ति में ये बाधक नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने आप को ईश्वर द्वारा नियुक्त ऐलान किया और कहने लगे ये मेहदी मुझ तक ही तो सब कुछ है। काफी मुश्किलों के बाद बाबा ताज मेहदी इस मुकाम पर पहुँचे थे, क्योंकि रात दिन ये
ईश्वर की भक्ति में रहते थे, इससे इनको जो खूबियाँ हासिल हुई उसका संसार के लिए, इससे इनको जो खूबियाँ हासिल। खूबियाँ हासिल हुई उसका संसार के लिए, कल्याण करने के लिए बाबा ताज मेहदी ने सोच लिया सन 1946 में। फिर घर वालों के मन आया विचार, संसार के प्रति विरक्ति देखकर विवाह इनका कर दिया जाए, संसार में मन लगेगा इनका। यही सोच कर महर्षाय सौभाग्य से बाबा की पत्नी, वो भी ईश्वर भक्त कहाए 1940 में अगस्त में पुत्र अलकतिर का जन्म बताए। इन्होंने भी भक्ति का मार्ग अपना कर प्रगति की बताए, मगर बाबा को इस सांसारिक जीवन में रुचि न बताए। परिणाम स्वरूप एक दिन बाबा घर से अचानक भाग गए, परिणाम स्वरूप एक दिन बाबा। परिणाम स्वरूप एक दिन बाबा घर से अचानक भाग गए और सेना के मेडिकल कोर में बाबा भर्ती हो गए। उन्होंने ये फैसला क्यों किया ये तो वे स्वयं जाने या उनके ईश्वर ही जाने। ताज मेहदी की क्या महिमा, BA पास थे ताज मेहदी जी, मेजर थे मिलिट्री के बताए, पुनः आर्मी मेडिकल कोर में ईश्वरीय प्रकाश मिला। एक रात रमजान सबक दर के दिनों की बात है ये, सन 1949 की बात है, त्यों को गौर करो पुनः राम टेकरी मंदिर की। उसी जगह की घटना सुनाए 10 बजे से रात 2 बजे तक इबादत में ध्यानात रहे, 10 बजे से रात 2 बजे तक। बजे से रात 2 बजे तक इबादत में ध्यानात रहे, और जब लौटे तो उस समय पूर्णिमा चांद की रोशनी से कई गुना अधिक थी रोशनी, चारों तरफ फैल रही थी। आश्चर्य तो इस बात से होता है कि वास्तव में वह अमावस्या की अंधेरी रात थी। यह वो चमत्कारिक घटना थी जिसके बाद उनका पूरा जीवन बदल गया। एहसास हुआ उनके द्वारा बहुत ही कार्य हुए जो कि केवल ईश्वरीय गुणवत्ता से ही संपन्न हो सकते हैं। सुनो बताएं लोग इनकी ईश्वरीय शक्ति से परिचित हो जा रहे थे, और लोगों के दिल में इनके प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी, और लोगों के दिल में इनके श्रद्धा बढ़ने
लगी सन 1951-52 में। एक कश्मीर में चले गए यहाँ अंधेरे एकांत स्थान में। भक्ति में लीन रहने लगे, रात भर जागरण करते थे और ईश्वर के ध्यान में रहते थे। चाय के सिवाय कुछ भी ग्रहण नहीं वो करते थे। खुदा ने अपने करीब तर करीब करके कई लकबों से नवाजा बुलंद वा सुल्ताने। आशिकीन सुल्तान आरफिन, सुल्तान मारफिन इमामे अल हफीज ताज मेहदी नाम दिया अक्सर ये आशिकी से सेवकों। राजू राजाया करते थे एक बार रमजान के महीने में। आशिकी और राजूरा के लोगों ने एक बार रमजान के महीने में। रमजान के महीने में आशिकी और राजूरा के लोगों ने एक ही समय में इन्हें देखा। यह सफर एक पल में हुआ आशिकी से राजूरा सेवकों। 18 मील दूर है बताएं इस चमत्कारिक घटना के बाद। लोग में विश्वास बढ़ता गया तथा इस क्षेत्र में इनके चर्चे आम होते रहे बताएं। 1958 में बाबा गांव छोड़कर चले गए और हिवरमठ पहाड़ी पे जाके भक्ति में लीन रहने लगे। कुछ दिन तो एकांत में गुजरे मगर धीरे धीरे आसपास के गांव वालों को बाबा के यहाँ रहने की हाँ भनक लगी। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी यहाँ, भजन कीर्तन भी करने लगे। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी यहाँ। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी यहाँ, भजन कीर्तन भी करने लगे। कव्वालियाँ गाए जाते थे, ईश्वर का गुणगान करते थे। एक बार कव्वाल इमाम साहब की कव्वाली रात को हो रही थी। इसी समय एक मुर्दा लाया गया, वास्तव में 70 साल का बूढ़ा जो दमे की बीमारी से छुटकारा पाने की इच्छा से आना चाहता था, मगर दुर्भाग्यवश रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इस बूढ़े की एक लड़की जो यहीं से 6 मील दूर रहती थी, वहाँ आई और मृत पिता को देख देख के रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर बाबा सा मुर्दे के पास आकर के यह कहने लगे, बाबा सा मुर्दे के पास। मुर्दे के पास आकर के यह कहने लगे, आज यहाँ क्यों मर रहा है? मरना है तो घर जाकर मर। इतना कहते ही मुर्दे में हलचल शुरू होने लगी और वह मुर्दा उठ के बैठा। रात भर कव्वाली भी सुनी तथा वो 2 दिन रुक कर अपने घर को बूढ़ा लौट गया। ये तो मुर्दे में जान फूकने जैसी बात हो गई बताएं। इस घटना के बाद बाबा के
प्रति लोगों में श्रद्धा बढ़ी, यह वह सैलाब था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। बताएं इसकी रवानगी ही ऐसी दिखी, हिंदू मुस्लिम सभी आते बताएं, हिवर मठ में ऐसा समा बांधा गया था कि सब सेवक बताएं, हिवर मठ में ऐसा समा बांधा। मठ में ऐसा क्षमा बांधा गया था कि सब सेवक बताए, शेर बकरी और घोड़े के दोहनी में एक साथ पानी पीते बताए। यह चमत्कार देखकर उपस्थित लोगों के मन श्रद्धा बढ़ी जाए। इन्हीं दिनों में भरतपुर के जसमाल सोमानी सिंधी का गूंगा लड़का बाबा के पास लाए जाने के बाद बोलने लगा वाणी मिली। सबसे प्रिय प्रसंगों में यह एक प्रसंग बताए। सारी कहानी यूं शुरू होती है, बाबा मिलिट्री में मेजर थे, परेड मैदान में रहते बाबा, कभी ऑफिस में नजर आते थे। यह दृश्य देख करके सैनिक मन में लाते हैं ये विचार, एक ही समय में दोनों जगह मन में लाते हैं ये विचार। मन में है ये विचार, एक ही समय में दोनों जगह, कभी ऑफिस तो कभी मैदान में, एक ही समय में नजर आते थे। एक दिन बाबा ने सारे ही अपने कपड़े जला दिए, तभी सबने सोचा कि मेहंदी पागल हो गए यही बताए। लेकिन बाबा की महिमा को कोई समझ नहीं पाए बताए, तभी ताज मेहंदी बाबा को लखनऊ पागल खाने में भेज दिया जाए बाबा को। सबने मन में सोच लिया और ले जाने लगे बाबा को लखनऊ पागल खाने में। ट्रेन के सफर में बाबा के पास जसमाल भी बैठा था, जसमाल को कोई संतान नहीं थी। उसने बाबा का रूप देखा, जसमाल को कोई संतान नहीं थी। जसमाल को कोई संतान नहीं थी, उसने बाबा का रूप देखा तो उसे फिर भान हुआ कि आज यदि वो अपने लिए एक पुत्र की याचना करे तो शायद कबूलियत हासिल हो, और हुआ ऐसा ही बताते। जसमाल को एक पुत्र हुआ, लेकिन लड़का गूंगा पैदा हुआ। यूं कि बाबा पागल खाने में थे, इसलिए जसमाल सिंधी पीरों फकीरों और साधु संतों से थे बच्चे के लिए वानिकी मांग की, लेकिन कहीं भी उसे कुछ न मिला। आखिर फतेहपुर सिकरे के फकीर ने उससे कहा कि इस बच्चे को वाणी सिर्फ वही दे सकता है जिसके आशीर्वाद से बालक यह दुनिया में आया हुआ है, जिसके आशीर्वाद से ये बालक।
आशीर्वाद से ये बालक ये दुनिया में आया हुआ है। हिवर मठ में आ चुके थे बाबा, जसमाल भागा भागा हुआ हिवर मठ पहुंचा बाबा के चरणों में बच्चे को रखा और फरियाद करने लगा कि आपकी दुआ से मुझे यह लड़का प्राप्त हुआ है, मगर ये गूंगा है। इसे वाणी दीजिए और मेरा दुख हल्का करिए ताज मेहंदी। बाबा ने बच्चे का नाम पूछा तो उसने लक्ष्मण नाम बताया। तो बाबा ने कहा इसका नाम राम रखना तुम, और दूसरा बच्चा हम देंगे उसका नाम लक्ष्मण रखना। इस नाम परिवर्तन से उस गूंगे लड़के को वाणी मिली। जसमाल मन ही मन हर्षाए गूंगे लड़के को वाणी मिली। लड़के को वाणी मिली, जसमाल मन ही मन हर्षाए। इसी तरह ताज मेहंदी बाबा चौकों के सब दुख मिटाए। किसी का कैंसर, किसी का टीबी, थोड़ी किसी का दूर भगाए। बाबा का मृत्यु 2 मार्च 1992 में हुआ। एक दिन प्रभुदास बाड़ बुधे के स्वप्न में मेहंदी आके बताए, सुन बेटा भंडारा जिले में मेरा एक दरबार बना। तब प्रभुदास बाड़ बुधे ने बीड़ गांव में एक जगह देखी और ताज में दी बाबा का वहाँ बीड़ दरबार बना दिया। 1 अप्रैल 1994 में बीड़ दरबार का निर्माण हुआ। लाखों सेवक आते हैं यहाँ अपने दुख बाबा को बताए। रूप आया मेहंदी के दर, सेवकों को ये कथा सुनाए। सेवकों को ये कथा सुनाए। सेवकों को ये कथा सुनाए। सेवकों को ये कथा सुनाए।